दोस्तों, गाड़ियों के आगे और पीछे बने हुए अल्फ़ाबेट एल का क्या मकसद होता है और इसे गाड़ियों पर क्यों लिखा जाता है? और इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि हमारे फेस पर दाढ़ी के बाल क्यों आते हैं और आखिरकार इनका मकसद क्या है? और इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि सोते हुए आपके मुंह से राल क्यों टपकती है? इस तरह के अमेजिंग किस्म के फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं नदीम भट्टी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल भट्टी ऑफिशियल। दोस्तों, आज तक आपने लोहे या लकड़ी के पुलों पर तो सफ़र किया होगा, मगर क्या आपने दरख्तों की टहनी और पत्तों से बने हुए पुलों पर सफ़र किया है? दोस्तों, शिमाल मशरकी हिंदुस्तान में बांग्लादेश और इंडिया की सरहद के करीब एक पहाड़ी इलाके में रबड़ के दरख्तों के टहनियों से रास्तों को अबूर करने के लिए पुल बनाए गए, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं। और इस इलाके में कंक्रीट वगैरह के पुल बनाना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ तक किसी मशीनरी की रसाई मुमकिन ही नहीं होती। इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर दरख्तों की टहनियों को बहुत ही महारत से एक दूसरे के साथ जोड़कर पुल तामीर किए जाते हैं, जो कि देखने वालों के लिए एक शाहकार से कम नहीं होते। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आजकल चॉकलेट खाने के तौर पर बहुत ही मकबूल समझी जाती है, मगर क्या आप जानते हैं कि 400 कबल अज़ मसीह में चॉकलेट को करेंसी के तौर पर यूज़ किया जाता था। चॉकलेट की तारीख मैक्सिको अमेरिका में शुरू हुई और इन लोगों का ख्याल था कि चॉकलेट के बीज उनके देवता की तरफ से एक तोहफे के तौर पर हमें मिले हैं, इसलिए उनके बीजों को इंसान करेंसी के तौर पर यूज़ करते थे और इनसे बनने वाले मशरूब को ताकत की अलामत भी समझा जाता था, जिसकी वजह से 20वीं सदी की जंग में फौजियों को भी चॉकलेट का मशरूब भी पिलाया जाता था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है और ये जंगल नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है और हमारी ज़मीन की तकरीबन 30% से ज़्यादा ऑक्सीजन इसी जंगल से ही आती है। और ये जंगल इतना घना है कि बाज़ इलाकों में तो सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती और वहाँ दिन भी रात की मानदी महसूस होता है। अगर आप अमेज़न जंगल में मौजूद हैं और बारिश शुरू हो जाए तो तकरीबन 12 मिनट तक पानी आप तक नहीं पहुँच पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर जानवर को चलने के लिए पाँव की तो ज़रूरत होती ही है। कुछ जानवर 4 पाँव वाले होते हैं और कुछ 2 पाँव वाले, मगर क्या आप जानते हैं कि कैंगरू वो वाहिद जानवर है जिसे चलने में उसकी पूंछ यानी दुम भी सहारा फराहम करती है। और अगर इसकी दुम को काट दिया जाए तो कैंगरू हैंडीकैप तो नहीं होगा, मगर चलने में उसे बहुत ही दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा और इस तरह चलते हुए इसका बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आपने कभी न कभी यह तो सोचा होगा कि गोली लगने के बाद इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है, और आपने कई फिल्मों में भी ऐसे सीन्स तो देखे होंगे कि एक इंसान को गोली लगती है तो वो मौके पर ही मर जाता है, और अगर करैक्टर कोई ख़ास हो या तो वो मरता ही नहीं हो, और अगर मर भी जाए तो बहुत सी नसीहतें करने के बाद ही मरता है। हर इंसान यही सोचता है कि मरने से पहले उसे थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए, हालांकि ऐसा मुमकिन कुछ ही सूरतों में होता है। अगर तो आपको गोली सीधा दिमाग में लगेगी तो आपको मरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और अगर पेट में लगी तो थोड़ी देर तो आप जी सकेंगे, और अगर आप स्पाइडरमैन हैं तो गोली से बच भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे दांत कितने ज़रूरी होते हैं और हमारे फेस की खूबसूरती में भी बहुत सा अमल दखल भी रखते हैं? और अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे और ये सोच रहे हैं कि दांत तो मुंह के अंदर होते हैं, तो आपको एक पिक दिखाता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पिक में मौजूद इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है, मगर आपने नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी सबसे पहली नज़र दांत पर ही पड़ी होगी। अब तो आप मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे कि हमारे दांत हमारी पर्सनैलिटी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट हर बंदे की ज़रूरत बन चुका है, मगर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जहां इंटरनेट पैकेजेस सबसे सस्ते हैं? दोस्तों, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जहां दूसरे तमाम ममालिक से सस्ता इंटरनेट मुहैया किया जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ मसलन अमेरिका में सबसे महंगा इंटरनेट पैकेज मिलता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो सस्ते इंटरनेट पैकेजेस में 33वें नंबर पर आता है। दोस्तों, कभी न कभी तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप सोकर उठते हैं तो आपके मुंह से राल टपक रही होती है, जिसे स्लेव्स या ड्रोलिंग का नाम दिया जाता है। मगर क्या आपने कभी अपने दिमाग की बत्ती चलाई है कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण होता है?
अगर नहीं तो बताता चलूं कि ये उस वक्त होता है जब आप उल्टे सोए हुए हों और ग्रेविटी की वजह से जो सलाइवा आपकी स्टमक में जाना था वो नीचे गिरने लगता है। और साइंटिस्ट तो ये भी बताते हैं कि इसके पीछे गहरी नींद और पुरसकून नींद का भी हाथ होता है। दोस्तों आपका तो पता नहीं, मगर एक दफ़ा मैंने ये नोटिस किया था कि गाड़ी के पीछे इस तरह का रेड कलर का अल्फ़ाबेट L क्यों लिखा हुआ होता है और इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं कि आखिरकार इन गाड़ियों के पीछे और आगे बने इस अल्फ़ाबेट L का क्या मकसद है। दोस्तों इस L से मुराद होता है लर्नर, और ये ज़्यादातर उन गाड़ियों में लिखा जाता है जो कि स्टूडेंट्स को गाड़ी चलाना सिखाते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि अपना ख्याल आप खुद करें। ये बंदा अभी गाड़ी चलाना सीख रहा है और अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो एक्सीडेंट के बाद भी आपको कोई नहीं पकड़ सकता। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी तो ये सोचा होगा कि आखिरकार हमारे फेस पर दाढ़ी होती है और औरतों के फेस पर दाढ़ी क्यों नहीं होती। दोस्तों मर्दों में औरतों की निस्बत हार्मोन ज़्यादा होते हैं जो कि इंसानी जिस्म पर बालों की बढ़ोतरी की वजह बनते हैं, और इन बालों की वजह से मर्दों में जल्द के मसाइल बहुत कम होते हैं और मर्दों में ये बाल एंटी एजिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि हमारी दाढ़ी के बाल अपनी जड़ों में पानी जमा करके रखते हैं जो कि हमारे फेस को डिहाइड्रेट नहीं होने देते। अगर हमारे जिस्म पर बाल ना होते तो हमारी बॉडी पानी की गैर मौजूदगी की वजह से अकड़ जाती। यही वजह है कि बाल मर्दों को हर मौसम में जल्द की बीमारियों से बचाते हैं और हर मौसम में सर्वाइव करने में मदद फराहम करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।